किसानों का वार्तालाप 4 दिन से चल रहा है और नोटबंदी करना है तो रात में अनाउंस करते हैं 8 बजे और 12 बजे नोटबंदी कर देते हैं। परेशान करे और बाहर का अनाज मंगावे। अरे बाहर का अनाज, यहाँ का अनाज का क्या होगा? हमारे पास इतना कृषि का टेक्नोलॉजी है, उसको विकसित कीजिए। क्या कारण है कि आम जनता भी अब किसानों के समर्थन में उतर गए हैं? किसान हमारे अन्नदाता हैं, ये सबको मालूम है। और हमारा यह जो देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में किसानों के साथ इस तरह का अनजस्टिस करना, ये कैसी सरकार है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसानों का वार्तालाप 4 दिन से चल रहा है और नोटबंदी करना है तो रात में अनाउंस करते हैं 8 बजे और 12 बजे नोटबंदी कर देते हैं, चूंकि ये कॉरपोरेट घरानों को ओबलाइज करना रहता है, पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना होता है। यहाँ किसान अपने पेट के लिए और इस देश के आम जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनकी नीति के विरोध में 3 दिन से इनका अभी मंत्रणा चल रहा है। ये चाह रहे हैं कि पूरे देश के किसान कट के मर के खून लहूलुहान हो जाए, ये इनकी नीति है। अभी तो लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं कि अपनी बातों को फोरम पे रख रहे हैं। आने वाले दिनों में जन क्रांति होगी। जिस तरह का व्यवहार यह मोदी सरकार कर रही है, यह किसान विरोधी ही नहीं, किसान को दमन कर रही है। किसानों को मारने का काम किया जा रहा है। उनके लिए कैसे खाद की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, नहर की व्यवस्था कैसे हो, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनसे कैसे हम सिर्फ परेशान करें और बाहर का अनाज मंगावें। अरे बाहर का अनाज, यहाँ का अनाज का क्या होगा? हमारे पास इतना कृषि का टेक्नोलॉजी है, उसको विकसित कीजिए। यहाँ का अनाज बाहर भेजिए, हमारा राष्ट्र समुन्नत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और हमारे किसान भी सबल होंगे। इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ किसानों को विरोधी में काला कानून लाते हैं। कैसे बड़े लोग, कॉरपोरेट घराना कैसे ओबलाइज हो, इसके बारे में दिन रात लगे हुए हैं। जिस प्रकार किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर रोका गया था, बीच में बैरिकेडिंग की गई, तार बांधा गया, जैसे कि लगता है कि दिल्ली और हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर एक तरह से विदेशी बॉर्डर बन के रह गया था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह देश ही अब विदेशी बनने जा रहा है। यहाँ आम आदमी अब नहीं रह सकता। यहाँ सिर्फ सो कॉल्ड बड़े लोग ही रह सकते हैं। आम जनता न बोल सकती है, न उसकी आवाज़ को सुना जा सकता है। हमें स्वतंत्रता मिली 47 में, लेकिन आज 5 साल से 10-8 साल से हम लोग फिर गुलामी के जीवन जी रहे हैं। किसान अपनी बात को नहीं रख सकते, उनकी समस्या को आप नहीं सुन सकते। उनके लिए आप इस ठंड में लाखों की तादाद में ट्रैक्टर लेके किसान वहाँ खड़े हैं और उन पर पानी बरसाया जा रहा है। चाहे वो 30 साल के किसान हो या 90 साल के किसान हो, सबको मारने की कोशिश की जा रही है और उनकी जुबान को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन 80% किसान अब दबने वाले नहीं हैं। आज कांग्रेस और महागठबंधन के द्वारा जो यह निर्णय लिया गया, इस पर भी आज जगह नहीं दिया गया अंदर गांधी मैदान में लोगों को अपनी बात रखने के लिए। ऐसे दमनात्मक नीति नहीं चलेगी इस देश में। अभी देखिए ना, महागठबंधन में किसी तरह सरकार बना लिया गया। आने वाले दिनों में यह सरकार भी गिरेगी और यहाँ हम लोग की सरकार बनेगी, और आने वाले दिनों में केंद्र में भी महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। जैसा कि कुछ एलिगेशन लगता है किसान के ऊपर, कहा जाता है कि किसान जीन्स पहनते हैं, किसान इंग्लिश बोलते हैं, तो ऐसा किसान कैसे हो सकते हैं? तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या बात करते हैं? अच्छा कपड़ा पहने, अभी जो पहले लोग बीटी में रहते थे, हाफ पैंट पहनते थे, पहले पैसा नहीं था, पहले सामान के द्वारा सामान बदला जाता था, और आज डॉलर हो गया, आज मोबाइल हो गया, आज इंटरनेट हो गया। और किसान अगर जीन्स पहन रहा है, जूता अच्छा पहन रहा है, वो बुरा कर रहा है? वो अपने स्तर को उठा रहा है। वो आज भी नाला में रहे। आज मछुआरे हैं, मछली का काम करके फिर आके टिप टॉप पहन के अपना मार्केट में जाते हैं। क्या बुरा करते हैं? वो अपने बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये तो बुरी बात नहीं है। जो कह रहे हैं वो लोग की सोच गलत है, उनका विचार गलत है, जिसके चलते ऐसी बातें वो लोग कह रहे हैं। तो किसान जब बिल आया, किसानों ने विरोध किया, तो कहा जा रहा है कि किसान कुछ ही क्षेत्र के, कुछ ही राज्य के, हरियाणा और सिर्फ पंजाब के ही किसान इस किसान आंदोलन में सम्मिलित है, और सब पूरे देश के किसान इस किसान आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए। तो इस पर आप क्या कहें? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा में नहीं है, पूरे देश में है। वहाँ के किसान नई टेक्नोलॉजी से और नई चीज़ों से काफ़ी वाकिफ़ रहते हैं। उनको तुरंत ये पता चल गया तो वो लोग उस चीज़ों की शुरुआत की है और पूरे देश के
किसान अब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि वहाँ जो नीति बनाई गई उससे ये हमको हानि होने वाला है। सारे जगह आज अगर नहीं रहता था बिहार में इतना बड़ा ये थोड़ी हम लोग कोई अंग्रेज के बेटा हैं, हम लोग भी किसान के ही बेटा है। हमारा भी यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, यूपी में चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है, हर जगह चल रहा है। और उस काली नीति को उनको वापस लेना होगा।